अब जानते हैं कि भगवान वराह का अवतार कैसे हुआ था, इस अवतार का असली पर्पस क्या था और क्यों भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों तक उनकी ही शत्रु बनकर जन्म लेना पड़ा। आखिर क्यों हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को सागर की गहराइयों में छिपा दिया था। इतिहास का सबसे बड़ा सवाल कि अगर पृथ्वी सागर में डूब गई थी तो वो सागर भी तो पृथ्वी पर ही होगा, तो फिर पृथ्वी कैसे डूबी? इसका जवाब भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक, जहाँ ना दिन होता, ना रात, ना मृत्यु, ना भय, ना किसी दुख का एहसास। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। वैकुंठ के द्वार पर भगवान के 2 परम सेवक जय और विजय सदैव पैर पर खड़े रहते थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। वे सीधे द्वार तक आए जहाँ जय और विजय खड़े थे। जय विजय ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे मुनियों, भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। इस पर सनत कुमारों ने कहा, हम स्वयं श्री हरि के दर्शन के लिए आए हैं, क्या वैकुंठ में भी हमें रोका जाएगा? जय विजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप बालकों जैसे दिखते हैं और ऐसे ही इस दिव्य लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इतना सुनते ही सनकादिक मुनि क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, अहंकार ने तुम्हारी भक्ति को ढक लिया है, तुम भक्तों के मार्ग में बाधा बन रहे हो, इसलिए तुम वैकुंठ से गिरोगे और उस लोक में जन्म लोगे जहाँ अज्ञान और तम का वास होगा। उनके शाप के साथ ही पूरा वैकुंठ कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। जय विजय भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों, हमें क्षमा करें, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। तभी वहां प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज 1000 सूर्यों जैसा था, लेकिन शीतलता चंद्रमा जैसी। भगवान ने कहा, हे मुनियों, आपके वचन सत्य हैं, पर ये दोनों मेरे परम सेवक हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके शाप को थोड़ा कम किया जाए। मुनियों ने कहा, प्रभु, हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, ये 7 जन्म तक मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। तब भगवान विष्णु ने जय विजय से कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर जन्म लो, या 3 जन्म तक मेरे शत्रु बनकर जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। जय विजय ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, हमें 3 जन्म वाला विकल्प स्वीकार है, हम जल्दी से जल्दी आपके चरणों में लौटना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम 3 जन्मों तक मेरे विरोधी बनकर धर्म और अधर्म के संतुलन में भूमिका निभाओगे और हर बार मैं स्वयं अवतरित होकर तुम्हें मोक्ष दूंगा। यहीं से इस दिव्य लीला की शुरुआत हुई। समय बीतता गया। ऋषि कश्यप सृष्टि के मध्य भाग में रहते थे, मतलब पृथ्वी और वैकुंठ के बीच में। उनकी पत्नी दिति अत्यंत तेजस्वी और दृढ़ संकल्प वाली थी। एक दिन दिति ने कश्यप मुनि से कहा, मैं ऐसी संतान चाहती हूँ जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी हो। कश्यप मुनि ने चेतावनी दी, यह समय उचित नहीं है, इस समय उत्पन्न संतान शक्तिशाली तो होगी, लेकिन अधर्म की ओर झुकेगी। कुछ समय बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दोनों बड़े हुए, अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी बने। उनका पालन पोषण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में हुआ। हिरण्यकश्यपु अहंकारी और नेतृत्व करने वाला था, जबकि हिरण्याक्ष उग्र और युद्ध प्रिय। धीरे धीरे दोनों ने अपने बल से पाताल लोक पर अधिकार कर लिया, लेकिन उनका लक्ष्य इससे भी बड़ा था, पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। शुक्राचार्य ने उन्हें बताया, जब तक विष्णु है तुम्हारा साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता। ये बात हिरण्याक्ष के मन में बैठ गई। उसने ठान लिया वह विष्णु को चुनौती देगा। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी माया से पृथ्वी को पकड़ लिया और उन्हें गर्भों तक सागर की गहराई में छिपा दिया। आगे बढ़ने से पहले लोगों को इस सवाल के जवाब का वक्त आ गया, जो मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वो सागर भी तो पृथ्वी पर ही होगा, तो पृथ्वी कैसे डूब सकती है? दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित है कि सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण 26 करोड़ योजन यानी 3.33 बिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 लाख योजन है और पृथ्वी के 70,000 योजन नीचे 7 ग्रहीय प्रणालियां हैं, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलतल, महातल, रसातल और पाताल कहा जाता है। इन ग्रहों के 30,000 योजन नीचे शेषनाग गर्भोदक सागर पर स्थित है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक्चुअल में गर्भोदक सागर था कहाँ। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। जब हिरण्याक्ष ने अपनी माया से पृथ्वी को गर्भोदक सागर की गहराइयों में छिपा दिया था, तो जैसे ही पृथ्वी जल में डूबी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मा जी की नसिका से एक छोटा सा वराह यानी सूअर प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह पृथ्वी के समान विशाल हो गया। देवता समझ गए ये कोई साधारण रूप नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है।
भगवान वराह ने जोरदार गर्जना की और सीधे गर्भों तक सागर में उतर गए। गहराइयों में उन्होंने पृथ्वी को खोज लिया और अपने दांतों पर उठाकर भार लाने लगे। तभी वह हिरण्याक्ष आ गया। उसने क्रोध में कहा, विष्णु तुम मुझसे पृथ्वी छीन नहीं सकते। भगवान वराह ने शांत स्वर में कहा, पृथ्वी ही जीवन का आधार है, उसे कैद करना अधर्म है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। गदाएं टकराई, समुद्र उफान मारने लगा, आकाश गूंज उठा। हिरण्याक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन भगवान वराह अडिग थे। अंत में भगवान वराह ने अपनी गदा से एक प्रचंड प्रहार किया और हिरण्याक्ष वहीं गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। भगवान वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित उनके स्थान पर स्थापित किया और कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हिरण्यकश्यपु को अपने भाई की मृत्यु का पता चला तो उसके अंदर बदले की आग जल उठी और यहीं से शुरू होती है अगली कथा, नरसिंह अवतार की। अगर आपको नरसिंह अवतार की भी कहानी एकदम डिटेल्स में फैक्ट्स के साथ जाननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बराह भगवान, जय श्री हरि विष्णु।